अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, मेरा नाम अली है और मैं इस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस PLHR 59 से BSIT कर रहा हूँ। बेसिकली तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, लेकिन इस टाइम इस कैंपस के थ्रू मैं आगे मैंने एडमिशन लिया था। आज मेरा पेपर था CS 506 वेब डिज़ाइन एंड वेब डेवलपमेंट का। तो सोचा मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन कुछ शेयर करता चलूँ जो मुझे याद थे। तो आज का जो पेपर था उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस थे, जिसमें से तकरीबन 42 आपके MCQs थे और 8 आपके क्वेश्चन थे जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं MCQs के अलावा। ठीक है, उसमें से उन 8 में से आपके पास 5 आपके पास शॉर्ट थे और 3 लॉन्ग थे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था कि सबसे आपको ज़्यादातर आपको JSF सर्वलेट HTTPS और SQL वगैरह इनके रिलेटेड आपको ज़्यादातर उन्होंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। मींस के जहाँ पे आपको JSF का MCQs आएगा उसके आगे मुझे 5 से 6 JSF के ही MCQs मिले थे। अगर HTTP का आया है तो उसके आगे मुझे मैक्सिमम 5 से 6 या 7 से 8 मुझे HTTP के ही MCQs देखने को मिले थे। इसके अलावा कुछ इन्होंने बीच में क्वेश्चन पूछे थे, लेयर्स पूछी थी, और भी इन्होंने है ना एक दो क्या कहते हैं क्लासेस के नाम और ऑब्जेक्ट्स के नेम लिख दिए थे और उन्होंने पूछा था इनको यूज़ कैसे करना है MCQs के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर उन्होंने पूछा था कि यूज़ बीन, गेट रिक्वेस्ट और इसके साथ एक और था, इनको यूज़ करने का मेथड क्या है, या इन्होंने इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क्स का। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था उसमें उन्होंने मुझे एक टेबल दिया था। उस टेबल के अंदर उन्होंने 3 लिख दिए थे उन्होंने क्वेश्चंस, और उसका लिखा हुआ था कि इनके पाथ लिखें, जिनके मेन पाथ हैं। अब वो क्वेश्चन तो नहीं मुझे याद, लेकिन जो मैंने मेन पाथ में लिखा ना, एक तो JDK की मेन फाइल का पाथ इस तरह कुछ था, और दूसरा वहाँ पे HTML की मेन फाइल का पाथ, जो कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है सेट करना पड़ता है। और एक और था, वो भी मेरे जहन में नहीं है, तो उसके लिए माजरत। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हम लोगों ने उन्होंने कहा था कि लेयर्स के नाम लिखें MVC मॉडल के, इस तरह इसके रिलेटेड था कि आपने 5 लेयर्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, उनकी डिटेल नहीं लिखनी, आपने सिर्फ और सिर्फ लेयर्स के नेम लिखने हैं, वो भी 5। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, क्योंकि मुझे 3 ही याद थे, बाकी 2 मुझे आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर रहा कि कहीं गलत ना बोल जाऊँ। तो जो 3 जो उनसे लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैं शेयर कर देता हूँ। पहला मुझे आया था कि आपने एक HTML फॉर्म बनाना है। उस HTML फॉर्म के अंदर उन्होंने कहा था कि आपने 3 फील्ड्स क्रिएट करनी है। उसके अंदर क्या होगा, एक मेरे पास फील्ड थी नेम की, एक उसके अंदर फील्ड थी एड्रेस की, और एक फील्ड थी उसके अंदर फ़ोन नंबर की। फ़ोन नंबर के इन तीनों फील्ड के साथ साथ एक बटन था जिसके ज़रिए हम लोग डेटा सेव करेंगे, और दूसरा बटन था क्लियर का, जिसके ज़रिए अगर हम लोगों ने कुछ गलत लिख दिया तो वो पूरा फॉर्म क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता। हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बना लिया, टेबल कह रहा हूँ सॉरी उसके लिए, वह फॉर्म बना लिया। फॉर्म बनाने के बाद वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि आपने जावा के थ्रू अपने इस डेटा को सर्वर तक सेंड भी करना है, आपने वो कोड भी लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो एक ये 5 नंबर का सवाल आया था मुझे। इसके बाद जो दूसरा 5 नंबर का सवाल था उसके अंदर उन्होंने एक प्रोग्राम लिख दिया था। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई एरर मिलता है तो आप उसको सॉल्व करें। कुछ उन्होंने खाली जगह छोड़ी हुई थी रेड कलर के मार्क के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे आपने फिल करना है। ठीक है, आपने वहाँ से आपने एरर्स फाइंड करने थे, यहाँ अगर कहीं से कोई चीज़ मिसिंग है तो आपने वो चीज़ फाइंड करके वहाँ पे लिखनी थी। क्वेश्चन में उन्होंने मेन चीज़ ये थी कि उन्होंने SQL क्यूरी लिखी हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटाबेस में से अपना नेम सेलेक्ट किया हुआ था। नेम सेलेक्ट करने के बाद उससे रिलेटेड नीचे उन्होंने फिर और वेरिएबल्स बनाकर और पैरामीटर्स उन्होंने बनाकर उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपने अपना यूज़र नेम सेलेक्ट किया, आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट किया, आपने अपना एड्रेस सेलेक्ट किया। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये था। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर उन्होंने, वो भी 5 मार्क्स का था, वो था कि आप लोगों ने एम्प्लॉय क्लास या एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इस तरह कोई क्वेश्चन था। उसके अंदर उन्होंने एक दे दिया था पैरामीटर एम्प्लॉय आईडी और नेम। इनको यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना था, और साथ उन्होंने 2 पेजेस के नाम दिए थे, एक था इन welcome.html, एक था register.html। क्वेश्चन क्या था कि आपने इन क्लासेस को यूज़ करते हुए आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपने चेक करना है कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं। उन्होंने साथ यूज़र नेम और पासवर्ड भी लिखा हुआ था कि आपका यूज़र नेम है, कुछ भी लिख लें आप,
ठीक है। उन्होंने वहाँ पे मेरे ख्याल से यूज़र ही लिखा था और पासवर्ड में उन्होंने 123 लिख दिया था। ठीक है। और उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा था कि यूज़ आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर ये चेक करे कि पासवर्ड और यूज़र नेम सही है या नहीं। अगर तो सही है तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा वेलकम डॉट एच टी एम एल पे, और अगर तो गलत है तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा रजिस्टर डॉट एच टी एम एल पे, ताकि आप रजिस्टर कर सकें, न्यू अकाउंट अपना रजिस्टर कर सकें। ठीक है। और गाइस दूसरी बात ये कि पास पेपर में से मुझे मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन कह रहा हूँ एमसीक्यूज़ आए थे। इसके अलावा मुझे कुछ भी पास पेपर से नहीं आया। इससे पास पेपर पढ़ने से बेहतर है कि आप हैंड आउट से रीडिंग कर जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। और कुछ प्रोग्राम्स को भी आप रीड कर जाइएगा, या आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप कंसेप्ट ले जाइएगा कि जावा की कोडिंग कैसे होती है। जावा की आपको हल्की सी भी कोडिंग का आइडिया होगा ना, तो आपका पेपर माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो जाएगा। सो गाइस ये था आज का पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। आज के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफिज़।